Hello students, in this video we are going to do two more Mendelian disorders. So one of the Mendelian disorder is color blindness. So color blindness स्टार्ट करते हैं. देखिए नाम से पता लग रहा है कलर ब्लाइंडनेस. ब्लाइंड मतलब होता है when a person is not able to see, और इसके आगे लिखा है वर्ड कलर. इसका मतलब अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी कलर. ठीक है, बट ये बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट कंडीशन नहीं है. क्या कंडीशन है ये देखिए. विजन तो नॉर्मल है बट अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन. यानी रेड और ग्रीन दोनों कलर उसको एक ही नज़र आते हैं, उसको अलग अलग डिफरेंस नज़र नहीं आता. इस बीमारी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस. ये जो डिफेक्ट आया ऐसा क्यों हुआ? एक जीन की वजह से हुआ, और वो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है. ये तो इसी वजह से हम इस बीमारी को सेक्स लिंक्ड कह रहे हैं. और ये एक रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि ये तभी एक्सप्रेस होती है तब दोनों क्रोमोसोम डिफेक्टेड हो. देखिए क्या कंडीशन दिखाई गई है यहाँ. कह रहे हैं मेल्स को 8% ये बीमारी पाई गई और फीमेल्स को सिर्फ 0.4%. ऐसा क्यों? ये सेम हीमोफीलिया वाली बात कह रहे हैं. सीधी बात है, मेल यानी एक्स वाई. मेल के पास एक ही एक्स है. अगर यही एक्स डिफेक्टेड आ गया, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रही हूँ तो मैं सिंबल सी यूज़ कर लेती हूँ. ये सिंबल सी मैंने एक्स के साथ लगाया, ना कि वाई के साथ. ठीक है, पीछे सिंबल लगाते हैं. अब मैंने अगर कह दिया एक एक्स है मेल के पास और वही एक्स डिफेक्टेड आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है मेल को बीमारी हो गई. जबकि फीमेल को बीमारी तब जाके होगी अगर एक डिफेक्टेड है तो इसको कोई असर नहीं होगा, दोनों पर हो तब जाके इसे बीमारी होगी, तब जाके रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा. तो सीधी बात है, आप अलग अलग क्रॉसेस परफॉर्म कर सकते हैं. आप बता सकते हैं क्रॉसेस परफॉर्म करके. ठीक है, एक क्रॉस मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ. चलो मान लो अगर एक मेल डिफेक्टेड है, मेल डिफेक्टेड है यानी इसको क्या है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है. तो मेल डिफेक्टेड है यानी XC5. अगर मान लीजिए हम कहते हैं जो फीमेल है वो कैसी है, चलो उसको मान लेते हैं हम नॉर्मल है. एक फीमेल है नॉर्मल. ठीक है, एक डिफेक्टेड मेल है और नॉर्मल फीमेल है, यानी कि नॉर्मल फीमेल का मतलब हो गई XX. इनके जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर ये X इस X के साथ मिलता है तो इट विल फॉर्म XXC. अगर ये वाला इसके साथ मिलके फ्यूज़ करता है तो इट विल फॉर्म XXC. राइट. अगर ये इसके साथ मिलता है तो इट विल फॉर्म XY. अगर ये वाला इसके साथ मिलता है तो इट विल फॉर्म XY. क्या शो किया इसमें शो किया कि ये हो गया एक फीमेल जो कि कैरियर है, इसको कोई बीमारी नहीं, ये भी कैरियर है और ये दोनों बॉयज़ नॉर्मल है. यानी अगर एक डिफेक्टेड मेल की नॉर्मल फीमेल से शादी होती है तो जितने भी चिल्ड्रंस होंगे वो वैसे नॉर्मल होंगे, बाकी फीमेल्स कैरियर होंगी. चलो इनकी अगली जनरेशन करते हैं. मान लीजिए ये कैरियर फीमेल की शादी हो जाती है किसी नॉर्मल मेल से. इस कंडीशन में मैं क्या कह रही हूँ, अगर जो फादर है वो नॉर्मल है यानी XY है और जो फीमेल है वो कैरियर है, कैरियर फीमेल है. कैरियर फीमेल का मतलब एक क्रोमोसोम उसका डिफेक्टेड है. अब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगी कंडीशन, X के साथ X फ्यूज़ होगा, इस X के साथ अगला X फ्यूज़ होगा XXC. इसके साथ ये फ्यूज़ होगा तो इट विल फॉर्म X एंड Y, और इसके साथ अगर ये फ्यूज़ होगा तो इट विल फॉर्म XC एंड Y. What are the condition? A normal girl, a carrier girl, a normal boy and a color blind boy. यहाँ पर डिफेक्ट आ गया तो कैरियर से मदर को, कैरियर मदर से सन को पास हो सकती है. राइट. सेम वे अगर हम चाहें तो और भी क्रॉस करके देख सकते हैं. मान लीजिए अब हम कहते हैं मेल आपका डिफेक्टेड है और फीमेल को कैरियर बना देते हैं. फीमेल हमारी कैरियर है. नॉर्मल फीमेल के साथ तो हम करा ही चुके हैं, फीमेल कैरियर बना देते हैं. मेल डिफेक्टेड का मतलब होगा XY है और डिफेक्टेड है तो X वाला डिफेक्टेड है. फीमेल कैरियर है तो इसका मतलब एक X पे डिफेक्ट है. अब इसको पास करेंगे अगली जनरेशन पे. देखिए XXC. राइट. इस वाले को हम इससे क्रॉस करते हैं तो इट विल फॉर्म अगेन XCXC. देन इसको फ्यूज़ करेंगे तो इट विल फॉर्म X एंड Y, and again if we fuse it will again form XCY. What are the condition?
a carrier female, a hemophilic female, a normal boy and a hemophilic boy. तो यहाँ पर एक हीमोफिलिक गर्ल होने के चांस कब है? जब दोनों ही डिफेक्टेड हों. तो आपको ये मैंने कुछ कंडीशंस दिखाई, ठीक है. इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी. तो ये आपने पढ़ी डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस. एक लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर हमें और पढ़ना है. दैट डिसऑर्डर इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. देखिए क्या डिसऑर्डर है ये, थोड़ा सा ही पढ़ना है हमें इसके बारे में. एंड दिस डिसऑर्डर इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको शॉर्ट में PKU के नाम से भी जानते हैं. कह रहे हैं इट इज़ ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ऑटोजोमल कहा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो जीन होगा वो नॉर्मल क्रोमोसोम पर लोकेटेड होगा, राइट. अब कह रहे हैं कि देखो क्या कंडीशन है. देखो नॉर्मली एक पर्सन में फिनाइल एलानिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, और फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. फिर से कह रही हूँ, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. बट एक पर्सन में बीमारी हो गई जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, ये भी 11 नंबर क्रोमोसोम पे इस एंजाइम को बनाने का जीन था, उसमें डिफेक्ट आ गया. तो ये एंजाइम नहीं बना तो ये इसमें कन्वर्ट भी नहीं हो पाया. तो क्या हो गया, ये फिनाइल एलानिन इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर ये बदल गया फिनाइल पायरुविक एसिड में. अब ये पायरुविक एसिड जब इकट्ठा होगा तो इसकी वजह से ब्रेन रिटार्डेशन, राइट, और ये यूरिन के साथ थोड़ा बहुत एक्सक्रीट होगा, किडनीज इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसकी वजह से इवन स्किन और हेयर्स का कलर भी लाइट हो जाएगा. शॉर्टली फिर से देखते हैं. फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन लोकेटेड है जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता है. अगर ये बन जाता तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदल जाता, बट क्योंकि ये नहीं बन पाया इसीलिए फिनाइल एलानिन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ब्रेन में जमा हो गया, जिसकी वजह से ये ब्रेन रिटार्डेशन में इसमें हो गई ब्रेन रिटार्डेशन, और इसमें स्किन और हेयर्स का कलर भी लाइट हो गया. तो ये हुई बीमारी फिनाइल कीटोन्यूरिया. तो ये 5 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े अभी तक. मेंडेलियन डिसऑर्डर 5 पढ़े: सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको 3 पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. इसके साथ आपका चैप्टर 5 दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट होता है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो डिसीज़ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड के एग्जाम्स में डिसीज़ ना आई हो, तो प्लीज़ इन 8 डिसीज़ को बहुत ज़रूरी अच्छे से करें. दैट इज़ ऑल. थैंक यू वेरी मच.